क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, ये जो बहुपद चैप्टर है पॉलिनोमियल, ये हम लोग क्लास 9th में भी क्या करके आए हैं, पढ़ करके। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9th में जब पढ़ते हैं इसकी बेसिक जानकारियाँ उसमें पहले हम लोग एक्सप्लेन किए थे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज किए थे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, क्लास 10th में भी क्या होना चाहिए, हमको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जो क्लास 9th में थी। ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है, क्लास 9th में आपको डिफिनीशन के साथ क्या किया गया होगा, सबके बारे में बताया गया है। आज हम लोग बस इसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये होता क्या है, जैसे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अभी इसके बाद और भी कुछ है जिसको हमको क्या करना है, जानना है, तब जाके क्या होगा, हम अपना चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि वेरिएबल क्या होता है। बताइए वेरिएबल क्या होता है। हमको ये पता है इसमें कि कोई समीकरण दिया हो, कोई इक्वेशन दिया हो, उसमें जो अज्ञात राशि होती है, ठीक है ना, जो अननोन क्वांटिटी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतनी बात समझ में। डिफिनीशन तो यही है ना कि किसी समीकरण में, इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी होती है, यानी अज्ञात राशि होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर राशि। या तो ऐसे समझो कि ऐसी क्वांटिटी जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने दे दिया यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है, ए बी सी, ये सब क्या है, बताइए, ये सब क्या है, ये सब हमारा क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। कोई दिक्कत है, चर राशि कहलाती है। ठीक है ना, इनका मान फिक्स नहीं होता है, हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी 9 में, 7 में, 8 में जितने भी पढ़े होंगे मैथ में, उसमें हमेशा जब सवाल लगाया जाता है तो जिस राशि को हमको निकालना होता है उसको हम लोग हमेशा मानते हैं एक्स करके, लेट द नंबर बी एक्स। तो बताइए जब आप एक्स मानते हो तो क्या उसका मान अलग अलग आता है कि सेम आता है, बस इतना बताओ। क्या आता है, अलग अलग आता है। तो हमारा जो एक्स का मान आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी 20 आएगा, कभी 50, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो जो जिसका मान हमेशा बदलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है ना, तो हमने क्या बता दिया कि अगर मैं कोई एक समीकरण लिख दूं, क्या लिख दूं, समीकरण लिख देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने समीकरण लिखा 3x + 5 बराबर का 4। अब समीकरण यानी इंग्लिश में इक्वेशन क्या होता है, समीकरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं किसी भी, ऐसे अभी मैं बताऊंगा, फिलहाल नाम लेता हूं, ये मान लेते हैं कोई हमने क्या लिखा है, कोई अभी बहुपद पढ़ रहे हैं ना, इसको मैं बोल देता हूं क्या है, कोई हमने ऐसे समीकरण लिख दिया। ठीक है ना, अभी ये क्या है, इसका मतलब नहीं, बस एग्जाम्पल समझो। अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, अगर मैं कोई, ठीक है ना, पद मिला करके अगर मैं ऐसे लिख दूं, अभी पद होता क्या बताएंगे, बस इतना समझो कि अगर कोई पद मिला करके अगर मैं ऐसे लिख दूं और उसके आगे बराबर लगा करके या तो जीरो लिख दूं, क्या लिख दूं, जीरो, या तो फिर कोई क्या लिख दूं, चलो अंक लिख देता हूं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, जिसके आगे बराबर में जीरो लगा होता है। क्या लगा हो, वो समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। तो हम परिभाषा के लिए क्या किया, हमने इक्वेशन शब्द लगाया। ठीक है ना, कि किसी भी समीकरण में जो अज्ञात अननोन क्वांटिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 3x + 5 बराबर 4 लिखा है, इसमें अननोन क्वांटिटी क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, बताइए, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। क्या है, वेरिएबल इसमें एक्स है। इतनी बात समझ में आई। और ये क्या है, 5 और 4 क्या है, तब कांस्टेंट है। ठीक है ना, और कांस्टेंट क्या होता है कि ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटी जिनका मान क्या हो, फिक्स हो, जो बदलते नहीं, वो क्या कहलाते हैं, हमारा कांस्टेंट कहलाता है। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है।
चलिए, तो कांस्टेंट क्या होता है बस हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में क्या है क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो, ऐसे तमाम क्या होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं इनका मान है ना कुछ, तो ये सब क्या है हमारा अचर राशि है, कांस्टेंट है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हमको चर अचर समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, बीजी व्यंजक, जिसे हम लोग एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है पहले इसको समझेंगे। अगर जिसको ये समझ में आएगा उसको पॉलिनोमियल भी आएगा, ठीक है ना। और देखो बीजी व्यंजक और ये जो पॉलिनोमियल होता है इसमें अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। अभी फिलहाल जब हमें बीजी व्यंजक और ये बहुपद दोनों पढ़ लेंगे तो अंतर बताएंगे क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। चलिए, बीजी व्यंजक क्या होता है जी। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट यानी चर और अचर राशि को जब जोड़, घटाना, गुणा, भाग के द्वारा सम्मिलित करके लिख दिया जाता है। क्या के साथ सम्मिलित करके लिख दिया जाता है। क्या बोला कि जब चर और अचर राशि को यानी वेरिएबल और कांस्टेंट राशि को, क्वांटिटी को जब हम लोग ऐड के द्वारा, सब्ट्रैक्ट के द्वारा, मल्टीपल के द्वारा और डिवाइड के द्वारा, इन चार नाम लिए हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के द्वारा, चारों के साथ मिला करके अगर मैं चर और अचर राशि को लिख देता हूँ तो वो जो हमारा जो जो बन के तैयार होता है इक्वेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, बीजी व्यंजक बोलेंगे, ठीक है ना। जब चारों के द्वारा मिला करके जब मैं चर अचर को लिखूंगा ना तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, बीजी व्यंजक बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3x² माइनस का 5x माइनस का 5, ये हमारा क्या एक बीजी व्यंजक है। क्या है, बीजी व्यंजक है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ये क्या है अचर राशि कांस्टेंट, ये क्या है चर राशि। बताओ इन दोनों के बीच में गुणा छिपा है कि नहीं, 3 और जो ये x² इनके बीच में गुणा छिपा है, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस आ गया है, फिर ये क्या है 5 और x गुणे में है, फिर माइनस ये है, ठीक है ना। मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि चारों एक साथ आए, प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुणा भाग, उन चारों में से और क्या 2-3 भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें चारों आते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा कि 5x³ क्या लिख दिया 5x³, ठीक है, प्लस का 3/2 माइनस का 5x प्लस का 7, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें सब आ गया। बताओ ये 5 गुणे x³, बताओ इसमें गुणा छिपा है कि नहीं इन दोनों के बीच में। तो बताओ ये चर और अचर राशि मिल गई और इनको मैंने क्या किया, चर और अचर को जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जब इन चारों के द्वारा सम्मिलित करके लिख दूं तो जो हमारा मान प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजी व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इतनी बात समझ में आई, एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे बताओ, यहाँ पे इनके बीच में गुणा है, यहाँ पे प्लस है, और बताओ ये 3x² ये भी गुणे में, और नीचे जो संख्या होती है 2 वो क्या है भाग में हो गई, और यहाँ पे तो माइनस है। बताओ आ गया कि नहीं सब। तो ऐसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजी व्यंजक बोलते हैं, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा अब आते हैं, अभी ये मत समझो, अभी मैं इसी प्रकार में बहुपद को भी बताऊंगा, अंतर बाद में समझ में आएगा कि एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और बहुपद क्या होता है, बस ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है जी, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल में। अब डिफिनीशन किससे स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल का, इससे बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक समझ में आ गया ना। तो हम बोलेंगे ऐसा कि ऐसा बीजी व्यंजक, ठीक है, समझ में आ रही बात, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात यानी वेरिएबल की घात एक होल नंबर हो। क्या हो, अब होल नंबर क्या होता है जी बताइए, होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो हमने क्या बताया कि ऐसा एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात, वेरिएबल की घात, पावर क्या हो, एक होल नंबर हो। क्या हो, होल नंबर हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि
जिसके पावर 0 और धनात्मक संख्या हो, ठीक है ना, धनात्मक संख्या है और 0 है, जिस चर राशि के पावर में, वेरिएबल के पावर में, वो क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा था उसी प्रकार मैं इसमें भी लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो पहले हम लोग बहुपद का एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको बीजी व्यंजक का एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिख लिया, जैसे 3x² माइनस का 5x प्लस का 2, ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। ध्यान से बात को सुनना, ये क्या है, बहुपद है। आगे हमने लिखा यहाँ पे कि 3/7 x के पावर 3 माइनस का 4 x² माइनस का 5x माइनस का 8, इसको प्लस बना, ठीक है ना। ये भी क्या है, हमारा बहुपद है। कैसे पता, हमको क्या देखना है, पावर, वेरिएबल की पावर देखना है, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे x के पावर क्या है बेटा, 2 है, 2 क्या होल नंबर है। यहाँ पे पावर कितना है, जिसके पावर कुछ नहीं उसका क्या मानेंगे, 1, इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए क्या है, बहुपद हुआ कि नहीं, होल नंबर आया ना। यहाँ पे देखो पावर में 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, ये बहुपद है। यानी डिफिनीशन ध्यान से समझो क्या बोला हूँ, यानी जो वेरिएबल होगा उसके पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बस इतना। तो पूर्ण संख्या समझ में आता है, पूर्ण संख्या फ्रैक्शन में नहीं होती है। अब कोई ये डाउट, इसको कोई ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो दिया है फ्रैक्शन में, हमने पावर की बात की है, जो वेरिएबल है उसके पावर को देखना, उसके आगे क्या है उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है जी, समझ में आई बात। हाँ, तो पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई क्या, आगे चलते हैं। तो ये हमने क्या बता दिया आपको, पॉलिनोमियल बता दिया। क्या बता दिया, पॉलिनोमियल। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ 4-5, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि इसमें बताओ कि पॉलिनोमियल कौन है, ठीक है, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब समझते हैं, हमने क्या दे दिया, कुछ एग्जाम्पल दिया। अब इसमें से हमको ये समझना है कि इसमें पॉलिनोमियल कौन है, क्या है, पॉलिनोमियल पहचानना। तो डिफिनीशन क्या बताया कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, वो क्या कहलाएगा, बताइए, बहुपद कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए इसके पावर बताइए क्या है, 2, इसके पावर कितना है, 1, और इसके पावर कितना है, 0, यानी ये क्या है हमारा बहुपद। ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्लियर। इसके बारे में चलते हैं, दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दूसरा एग्जाम्पल बताइए क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है, कणी में 3x3। अब बताओ इसके आगे कणी में लिखा है, उससे हमको नहीं मतलब है, हमको वेरिएबल की पावर देखो क्या है, 3 है, होल नंबर है, x के पावर भी क्या है, 2, होल नंबर है, और 1 के पावर भी क्या है यहाँ पे, 0, ये भी क्या है, होल नंबर है। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। अब इसको बताते हैं, इसको समझना ध्यान से, बताएं। देखो ये क्या हमारा, ये √2t तो ठीक है, समझ में आ रही बात, देखना ध्यान से। ये क्या है, यहाँ पे कुछ छूट गया क्या, चलो यहाँ पे मैं प्लस लगा लेता हूँ, ठीक है, प्लस क्या है आगे, √3, देख लिया। अब ये जो √t है ये क्या है, ये तो हमारा वेरिएबल है ना, क्या है, ये तो वेरिएबल है ना, जो भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट वो वेरिएबल ही है, ठीक है ना, उसको हम लोग मान के चलते हैं इसमें आगे। तो t क्या है, एक वेरिएबल है। इस t को देखो थोड़ा सा मूर्ख बनाने के लिए क्या किया, एग्जाम्पल ऐसे देता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, अगर जो कोई चीज़ अगर कहानी में लिखी होती है तो हम लोग कक्षा 9 में पढ़ के आए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, हैं, t के पावर 1/2 लिख सकता हूँ क्या, बताइए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t के पावर 1/2। अब बताइए यहाँ पे बताओ t के पावर क्या है, 1, क्या है, होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे बताओ t के पावर क्या है, 1/2, ये बताइए होल नंबर है, ये तो फ्रैक्शन आ गई। तो बताइए इसलिए ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद क्या होगा, नहीं है। इस पे मैंने क्रॉस का निशान लाया कि बहुपद नहीं है, ठीक है। आगे ध्यान से इसमें भी देखते हैं, ये x² है, क्या है, x², ठीक है, इसके भी पावर होल नंबर है माइनस का, ये 3 हो जाएगा। क्या मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x के पावर -2 और प्लस का 16। अब बताइए यहाँ पे होल नंबर है,
ठीक है। लेकिन बताओ यहाँ पे पावर क्या आ गया, -2। बताओ माइनस वाली संख्या होती है होल नंबर? नहीं होती है होल नंबर, नहीं, इंटीजर होती है। तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। जल्दी से बता देता हूँ, ये क्या है, पॉलिनोमियल। पावर सबका क्या है, होल नंबर। इसमें बताइए ये क्या है, √5y प्लस का √7, और ये क्या है हमारा, बोलिए, ये हमारा क्या है, इसको मेरे से y की पावर 1/2, ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, और ये हमारा पॉलिनोमियल है। इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो जल्दी से। ये जो मैंने एग्जांपल बताया इसमें पॉलिनोमियल समझ में आया? जिसके पावर होल नंबर वो पॉलिनोमियल है, जिसके पावर नहीं है तो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अब तुमको समझ में आएगा कि बीजीय व्यंजक और पॉलिनोमियल होता क्या, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल होता क्या। ध्यान से सुनना। अब इसमें जिसको मैंने क्रॉस लगाया है, पहले ऐसे समझो ध्यान से, ये जितने मैंने एग्जाम्पल लिखा ये सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीशन ये है क्या, कि मैं चर और अचर राशि को प्लस माइनस जोड़ घटा और गुणा भाग के साथ क्या करूं, सम्मिलित करके लिख दूं, क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो सारे लिखे गए वैसे, है ना। हाँ, तो ये क्या है हमारे, मैं सभी को क्या बोल सकता हूँ, बताइए, बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ। इतनी बात समझ में आए। लेकिन उसी बीजीय व्यंजक में मैं पॉलिनोमियल किसको बोलूंगा, जिसके पावर होल नंबर होगा, ठीक है। तो बताइए, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसको मैं बीजीय व्यंजक भी बोल सकता हूँ। लेकिन ये जो ये वाला देखो एग्जांपल तीसरा वाला, ये अब बताइए ये पॉलिनोमियल है नहीं, लेकिन मैं इसको बीजीय व्यंजक बोलूंगा। ये बीजीय व्यंजक है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। मैं सभी पॉलिनोमियल को बहुपद को बीजीय व्यंजक बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सभी बीजीय व्यंजक को मैं पॉलिनोमियल बोलूं ऐसा जरूरी नहीं, उसमें कुछ ही निकलेंगे, जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए हमको होल नंबर होना चाहिए, चर के पावर, वेरिएबल के पावर होल नंबर होना चाहिए, और बीजीय व्यंजक के पावर होल नंबर होगा तब भी ठीक है, नहीं है तब भी उसके पावर में दशमलव में आ जाए, संख्या कणी में आ जाए, माइनस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, सारे क्या है, बीजीय व्यंजक है। होल नंबर आ जाए तब भी बीजीय व्यंजक है, ठीक है जी। हाँ, तो हमको जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा बताएंगे। अगर हमसे पूछ दे सारे क्या है, बीजीय व्यंजक है, तो बोलेंगे हाँ। हमसे बोला इसमें बताओ पॉलिनोमियल कौन है, तो होल नंबर देखो किसके पावर है, पॉलिनोमियल है। इतनी बात समझ में आई। ये दो चीज याद रखना कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। क्लियर, इक्वेशन समझ ही गए हो। अगर मैं इन्हीं के बराबर में क्या कर दूं, 0 लगा दूं, क्या लगा दूं, क्या बन जाएगा, हाँ, जितने भी पॉलिनोमियल हैं अगर मैं उनके बराबर में क्या लगा दूं, 0 लगा दूं, इक्वेशन क्या बन जाएगा, अरे वो बन क्या जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं जितने भी पॉलिनोमियल हैं उनके बराबर में 0 लगा दूं, क्या कहलाने लगेगा, बताइए, इक्वेशन कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या। तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, बीजीय व्यंजक और पॉलिनोमियल तक, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या समझते हैं, पद के बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं, पद के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब क्लास 9th की चीजें, क्या है, क्लास 9th। आगे देखो, ध्यान सुनो, पद क्या होता है, पद क्या होता है, ठीक है। मैं कोई भी चर या अचर राशि, चर राशि या अचर राशि, वेरिएबल या कांस्टेंट, अगर उसको मैं अकेला लिख दूं अपने आप में क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया x², ये बताइए क्या अपने आप में पद है, तो बोलेंगे हाँ ये एक क्या है, पद है, ठीक है। मैंने लिख दिया 2/3/5x, ये भी क्या है, एक पद है। मैंने लिख दिया -7x क्यों, ये भी क्या है, अपने आप में एक पद है। मैंने लिख दिया केवल और केवल 5 लिख दिया, ये भी क्या है, अपने आप में एक पद है। मैंने लिख दिया -2/3, ये भी अपने आप में क्या है, एक पद है। यानी कोई भी अगर अकेला अगर ऐसे चर या अचर या दोनों मिक्स करके लिखे होंगे अकेले, वो सब अपने आप में क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आए। एग्जाम्पल लिखा x² - 3x + 5, ये लिखा हूं ना। ये बताइए क्या एक बहुपद है कि नहीं है, सभी के पावर होल नंबर है, बहुपद है। कि अगर ये बहुपद बना है तो कितने लोगों से मिलकर बना है, तो हम लोग कैसे गिनेंगे, तो प्लस माइनस से ही तो पता लगा कि ये प्लस वाला अंक इधर वाला अलग है, प्लस के बाद इधर वाला अंक अलग है और इधर वाला अलग है,
तो ये पद होता है, क्या होता है। तो बताओ कितने पदों से मिलकर बना है, तो आप गिनेंगे कि ये 1 2 3 पद, यानी ये जो बहुपद है इसमें कितने पद हैं, 3 पद है। इतनी बात समझ में आई क्या। कोई भी बस इतना सिंपल सा बात समझो, डिफिनीशन पे नहीं, इतना बात समझो, कोई भी अचर पद हो, कांस्टेंट, या कोई वेरिएबल हो, चर पद हो, अपने आप में अकेला है, पद है। क्या है, पद है। अच्छा एक बात बताओ, हमको जैसा क्वेश्चन पूछेगा हमको वैसा जवाब देना है, ठीक है। मैंने बोल दिया बताओ, यहाँ पर छोड़ो बात को, जैसे हमने क्या बोल दिया बताओ ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये बताइए पद है कि नहीं। अगर पद पूछेगा तब भी बोलेंगे हाँ ये पद है। मैंने पूछ दिया क्या ये बहुपद है कि नहीं, बोलेंगे हाँ ये क्या है, बहुपद है। क्यों, पावर क्या है, होल नंबर। अकेला भी जो लिखा रहता है पद वो भी अपने आप में क्या होता है, बहुपद होता है। इतनी बात समझ में आई। हाँ, तो हमको जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम लोग क्या करेंगे, वैसा जवाब देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या आता है, गुणांक। क्या होता है, गुणांक क्या होता है। तो गुणांक क्या होता है, देखो समझना बात। जब मैं किसी चर और अचर राशि को, किसको, अचर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का जब मैं मल्टीप्लाई करा दूं, क्या करा दूं, मल्टीप्लाई करा के लिख दूं, तो उसमें जो अचर राशि होगी यानी कांस्टेंट होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, उसको हम लोग गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुणांक। जैसे हमने 3 में गुणा किया x का, क्या किया, क्या आएगा बोलो, 3 में x का गुणा किया 3x आ गया। तो बताओ इसमें ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, अचर पद है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में गुणांक बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब उसी के हिसाब से मैं क्या बता देता हूँ, आप ध्यान सुनना। कोएफिशिएंट समझ में आया। अच्छा, डिग्री क्या होता है, कोई भी लिख लो, कोई भी एग्जाम्पल लिखना, उसमें जो अचर पर दिखेगा वो क्या है बताइए। चलो मैं एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेके बता दें, 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 7, ये लिखा है ना। बताइए इसमें x स्क्वायर का बताओ गुणांक क्या है, इस x स्क्वायर का गुणांक क्या, तो बोलेंगे सर 3 है। क्या है, इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, बोलो 3 है। हमने बोल दिया कि x का गुणांक क्या है, ठीक है। तो ऐसे बताना है, इसमें तो x है नहीं, है नहीं। तो ये बात समझ में आई। हाँ, तो गुणांक क्या होता है, समझ में आएगी बात, ठीक है। जो भी x दिखेगा, x y z जो भी दिखा, उसके आगे जो अंक लिखा रहेगा वो क्या गुणांक कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब घात क्या होता है, क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। अब इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। डिग्री क्या होता है जी, कोई बहुपद हम लिख दें, क्या करें, कोई बहुपद हम लिख लेते हैं, उस बहुपद में जिस चर राशि की पावर सबसे अधिकतम होती है वही उसकी क्या कहलाती है, बहुपद की डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, इतनी बात समझ में आई क्या। कि किसी बहुपद में, ठीक ना, चर राशि की अधिकतम घात वाली, ठीक ना, अधिकतम जिसकी पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक ना। कोई बहुपद लिखेंगे, उसमें जिस वेरिएबल की सबसे पावर अधिक दिखेगी, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया x के पावर 5 माइनस का 3/4, x के पावर 3 माइनस का 8 x स्क्वायर प्लस का 6, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या। तो इसमें देख के बताइए किसकी पावर सबसे ज़्यादा है, किस वेरिएबल की पावर, किसको देखना है, वेरिएबल की पावर देखना है। बताओ किस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर दिख रहा है, क्या है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसकी बताओ डिग्री कितनी हो जाएगी, बोलो जी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जिसको हमको क्या होना चाहिए, जानकारी पहले से होनी चाहिए। मैंने दोबारा बता दिया, कोई दिक्कत। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद का वर्गीकरण, यानी हम लोग बहुपद को 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है ना। एक होता है टर्म के नंबर्स के बेस पर, ठीक है ना, यानी पदों की संख्या के आधार पर। दूसरा होता है घात की संख्या के आधार पर, मतलब डिग्री के नंबर के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे, बस एग्जाम्पल से। एक पदी बहुपद क्या होता है जी, एक पदी बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, क्या हो, एक पद हो। जैसे हमने बताया था ना कि कोई भी चर राशि हो या अचर राशि हो, ठीक है, अब उसको अकेला लिख दो, अपने आप में क्या कहलाता है, एक पद कहलाता है। क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो हम
अकेला लिख लेते हैं, क्या करते हैं। हाँ तो देखो जिसमें केवल एक पद हो, जैसे हमने लिख दिया 5x², क्या लिख दिया 5x², इसके लिख दिया माइनस का 7, फिर 3x⁴ माइनस का 8x⁻3। ये हमारा क्या है, एक पदी बहुपद है। देखो हमने कामा करके अलग अलग लिखा है ना सब, ये एक पद वाले, इनके पावर से नहीं मतलब है, पद होना चाहिए एक। कितना पद, आई बात समझ में, कितने पद होना चाहिए, एक पद। देखो इसका भी एक पद है, 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 ठीक है ना। पावर से नहीं मतलब पावर कितना होते हैं, क्योंकि हम पद के बारे में पढ़े हैं, डिग्री के बारे में थोड़ी पढ़ रहे हैं। आगे द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, यानी ऐसा बहुपद जिनमें केवल दो पद हो। कितना पद हो, दो पद हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे द्विपदी बहुपद को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x² माइनस का 5। देखो ये हमने लिख दिया, इसमें कितने पद गिनो, एक दो, दो पद है कि नहीं, ठीक है। हमने पद बता रखा था, हम डिफिनीशन पे मत जाओ पद के, उससे कंफ्यूजन होता है। कोई भी चर राशि या अचर राशि अकेला लिखा हुआ वो अपने आप में क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो अकेला लिखा है तो एक पद ही हो गया। अगर उन्हीं को मैं प्लस माइनस के साथ लिख दूं तो देखो यहाँ पे प्लस या माइनस का, मैंने माइनस के साथ लिख दिया, क्या है, द्विपदी है, हो गया, दो पद आना चाहिए। आगे हमने लिख दिया 4x³ माइनस का 3/4, ठीक है, ये भी है। आगे हम लिख दिया कि x + 5, ये भी क्या है हमारा, बोलो, द्विपदी व्यंजक है। इतनी बात समझ में आई क्या। आगे चलते हैं, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें तीन पद हों। तो वैसे एग्जांपल देते चले जाओ, जैसे 3x² माइनस का 7, x प्लस का 8। बताओ कितने पद गिनो, 1 2 3, ठीक है। और एग्जांपल बोलो, 8/5 x³ माइनस का 7/3 x² माइनस का 7। ये हमने लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा क्या है, त्रिपदी बहुपद है, ठीक है ना। शून्य बहुपद क्या होता है जी, बताइए, शून्य बहुपद क्या होता है। मैं इसको एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, बताओ शून्य बहुपद क्या होता है। जिसमें चर का जो गुणांक होता है, वेरिएबल का जो गुणांक हो 0 हो, वो शून्य बहुपद कहलाता है। एग्जांपल से समझो, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है, जिसमें कोएफिशिएंट 0 हो, क्या हो, जैसे हम लिख दिया 0x², ये क्या है, शून्य बहुपद है, क्या है, प्लस का इसके बाद 0x, ये एग्जांपल हो गया। इसके बाद हमने 0x³, ठीक है ना, माइनस का 0x² माइनस का 0x, ये ऐसे मैंने लिख दिया। ये सब क्या है, एग्जाम्पल हमारा क्या कहलाएगा, शून्य बहुपद। क्या कहलाएगा, जिसमें कोएफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो। अब अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होती है, क्या होती है, शून्य वाले में और अचर वाले में अंतर समझो। जिसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 होता है वो शून्य बहुपद होगा। क्या होगा, जैसे मैंने लिखा, बताओ x के आगे क्या है, 0, ये कोएफिशिएंट है कि नहीं, शून्य बहुपद है। अचर बहुपद क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की पावर क्या हो, 0। तो हमने तो एक चीज पढ़ रखा ना क्लास 9th में, अगर मैं किसी के भी पावर 0 होता है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब एग्जाम्पल समझो, जैसे हमने लिख दिया 3x⁻0। चलो मैं पहले एग्जाम्पल लिख के देखा हूँ। ऐसे ये 3 लिख दिया, माइनस का 5 लिख दिया, माइनस का 2/5 लिख दिया, फिर 6/7 लिख दिया। ये क्या है सब हमारा, बोलो, ये सब अचर बहुपद है, क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, 3x⁻0, क्या लिख सकता हूँ, बताओ 3 और x का मान कितना, x⁻0 का मान 1, तो 3 में 1 का गुणा करोगे 3 आएगा कि नहीं, ये अचर बहुपद है, ठीक है, समझा दिया। इसको बोलो माइनस का 5, फिर क्या हो जाएगा, x⁻0 छिपा है ना, सब में x⁻0 छिपा है, तो उसका मान 1 हो जाता है। तो हमें x⁻0 की जगह क्या रखना, 1 गुणा करेंगे तो 5 का -5 आ जाएगा, ठीक है। ये चलता है हमारा, ठीक है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या, ठीक है। तो बेटा देखो एक मिस्टेक हो गया बेटा, ये क्या होता है, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होता, क्या होता है, ठीक है, ये होगा ना, सही है, मोनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल इसमें आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे घात की संख्या के आधार पर, मतलब डिग्री के बेस के आधार पर हम लोग क्या देखेंगे कि पॉलिनोमियल कितने होते हैं, ठीक है ना। तो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद।
इसको पढ़ने के बाद हमको ग्राफ में भी जानना है कि ये रैखिक क्या होता है, द्विघात का, उसको हम लोग ग्राफ के द्वारा भी क्या करेंगे, समझेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिनमें चर की घात यानी वेरिएबल की घात कितनी हो, एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया 3x प्लस का 5, क्या लिख दिया, ये पहले का एग्जांपल में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 3x प्लस का 5। आगे हमने लिख दिया यहाँ पे कि 3/4x माइनस का 5, ठीक है ना। ये हमारा क्या है बताइए, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, रैखिक बहुपद जिसमें केवल x के पावर यानी वेरिएबल के पावर कितना हो, बोलिए, 1 हो। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिनमें क्या हो, वेरिएबल की पावर कितना हो, 2 हो। कितनी डिग्री कितनी हो, 2। जैसे x² माइनस का 7x प्लस का 5, ठीक है। आगे इसके बाद 3x² माइनस का 7, ये हो गया। हमने एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल सबका देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज आओ, इसका बताइए जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल का, इसका बताइए जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b, ये होता है, ठीक है ना। अगर बहुपद के, अगर लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, अगर उसके पावर 1, तो उसमें पदों की संख्या कितनी बताइए, 2 होगी। हमेशा जितनी पावर उससे एक अधिक कितना क्या होगा हमारा, हमेशा पदों की संख्या मिलेगी, ठीक है। इसका बताओ क्या होता है, इसका होगा हमारा ax², क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका जनरल फॉर्म है, क्या है, दूसरे वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्योंकि अगर पावर 2, तो बताइए पदों की संख्या कितना, टर्म की संख्या कितनी, 3 होगी। हमेशा एक एक्स्ट्रा कर लिया, अगर पावर दे रखा है तो उसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, बोलिए, एक बढ़ा के लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सर यहाँ पे जो दे रखा है 3x² माइनस का 7, इसमें तो केवल और केवल 2 पद दिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ध्यान सुनो, मैं इसको विस्तार लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हो जाएगा 3x² दिख रहा है अपने जगह। अब बताइए x² के बाद आना क्या चाहिए, x आना चाहिए, क्या आना चाहिए, x। तो बताओ उसमें x क्या है, यानी उसका मतलब में प्लस लगा के वो लिखा होगा 0x रहा होगा, क्या रहा होगा। तो बताओ अगर मैं x का 0 में गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो मैं उसको लिखूंगा नहीं करूंगा, हटा देते हैं। तो बचा क्या, माइनस का 7। तो यहाँ पे क्या था, वो 0x था, क्या था, 0x था, ठीक है ना, इसलिए वो मिसिंग है, क्या है, क्योंकि जो अब x² के बाद x आना चाहिए तो उसका मान 0 रहा होगा, इसलिए उसको नहीं लिखा गया है, ठीक है। लेकिन ये याद होना चाहिए, जनरल फार्मूले में क्या होता है, जितना पावर उससे एक अधिक पदों की संख्या याद रखना, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर राशि की घात क्या हो, डिग्री कितनी हो, 3 हो, क्या कहलाएगा हमारा त्रिघात बहुपद। जैसे x³ माइनस का क्या हो जाएगा बताइए, 7x² माइनस का 5, ये ले मैंने लिख दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल जैसे हमने लिख दिया कि 2x³ माइनस का 5x प्लस का 2x, फिर क्या है माइनस का 7, चलो ये लिख दिया हमने, ठीक है, सही है। ये हमारा क्या त्रिघात बहुपद है। अगर पावर 3 तो पदों की संख्या मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 4, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई बात। कोई जरूरी नहीं कि 4 हो, 4 से कम भी हो सकती है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर पावर 3 है तो पदों की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी, उसमें 4 होगी, 4 से अधिक हो ही नहीं सकता, हमेशा याद रखो। यहाँ तक बात समझ में आई। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा बताइए ax³ प्लस bx², ठीक है ना, प्लस cx प्लस d हो जाएगा, बस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब चतुर्घात बहुपद क्या होता है, जिसमें क्या हो, वेरिएबल की पावर क्या हो, 4 हो, ठीक ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5x के पावर 4 माइनस का 9x³ प्लस का 6x² माइनस प्लस का 5x माइनस का 3, ये लिख दिया। बताइए कितना पावर, 4, तो पदों की संख्या कितनी, 5, मैक्सिमम कितने पद होंगे, अगर पावर में 4
तो पदों की संख्या मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, 5 से कम भी होगा चलेगा, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, इसका भी जनरल फार्मूला क्या होता है बताइए, बोलिए। ax के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस डी एक्स प्लस ई। ये होता है जनरल फॉर्म। इतनी बात समझ में आई। तो हम लोग क्या जान गए, अभी तो ये क्लास 9 का बेसिक चल रहा था, अभी हम लोग आगे सीखेंगे जीरोज निकालना। क्या सीखेंगे? जीरोज निकालना। फिर उसके बाद क्या सीखेंगे हम लोग, ये जो अभी पढ़े लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनका हम लोग ग्राफ पे पढ़ेंगे कि रियल में इनका ग्राफ कैसे बनता है, उसके बारे में जानेंगे। तब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है।